दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग साथ खैरियत से होंगे। मेरा नाम असद है और टीम डेवलप की तरफ से बात कर रहा हूँ। लाइव सेशन हमारा स्टार्ट हो चुका है। जी, हो गया है। बस आप लोगों की लाइव चैट मैं एक सेकंड ऊपर ले आता हूँ, फिर बातचीत करते हैं। जी जनाब, कैसे हैं आप लोग? अस्सलाम वालेकुम। लेफ्ट लाइव चैट आई मीन कमेंट सेक्शन आपका ले आया हूँ। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है भाई आप लोगों के? आवाज़ और वीडियो क्लियर आ रही है? मुझे इस चीज़ का बता दीजिएगा। ठीक है। एक मिनट। यहाँ भी आ गया, यहाँ भी आ गया। जादू कर दिया है सर आपने। जादू की बात नहीं है यार, आप लोगों को बताता हूँ, सारी चीज़ें दिखाता हूँ, बार बार करता हूँ। अब आप लोगों को मैं चाहता हूँ कि आपको भी आ जाए। आप लोग मुझे भी खुश करोगे यार, कि ज़बरदस्त। आप भी सीख गए हो, आप भी जो है वो एनालिसिस कर सकते हो, प्रिडिक्शंस कर सकते हो। ठीक है, तो ये वाली बात है। देखो भाई, अल्लाह का शुक्र है, जो आता है वो आता है बस। ठीक है। और सिर्फ मेरा नहीं बोला करो, हैश टैग टीम टेन अप लगा के ट्विटर पे जाके अगर आप हैश टैग ट्विटर पे जाएं, हैश टैग टीम टेन अप। ठीक है। हैश ट्विटर पे जाओ, हैश टैग टीम टेन अप, ट्वीट्स करो, दबा के ट्वीट करो, पूरी टीम टीम खुश होती है। ठीक है। हिट हो गया। भाई इथीरियम का यार, मैंने इथीरियम के देखा था, जब मैंने लास्ट टाइम इथीरियम का देखा था तो मैंने देखा था कि इथीरियम के दो टारगेट हिट हुए थे कल ना। मैंने अभी चेक नहीं किया इथीरियम का क्या हालचाल चल रहा है। इथीरियम के दो टारगेट हमारे हिट हो गए थे। ये ये देख रहे हो, आज जो है थी, सॉरी, ये कल की हमारी ट्रेड है। तो हमारे सही की बाय अच्छी खासी खरीदारी आप लोगों ने की होगी यकीनन। ठीक है, हमारे जो खरीदारी है वो भी पूरी हो गई है। मतलब 1845 तक इथीरियम को अगर हम देखते हैं, इथीरियम गया है हमारा, अल्लाह भला करे। इथीरियम 53, चलो 55 की भी अगर आपकी बाइंग है, एक एवरेज बाइंग अगर आपकी बनती है 1860। ठीक है। तो 1860 से भी आपका अच्छा खासा जो है ना, वो प्रॉफिट बना होगा यकीनन। ओ प्रॉफिट नहीं, परसेंटेज कैलकुलेटर। तो 1860 की अगर आपकी एवरेज बनी है और आपने लेट से पहले भी सारा निकाल दिया है, पहला टारगेट क्या था मुझे याद नहीं है, 1900 था। ठीक है। तो आपको एक कॉइन पे $40 बन गए। अब एक कॉइन नहीं उठाया आपने, जो भी है परसेंटेज वाइज तो उसका सही निकल गया है अच्छा खासा। ठीक है। तो कम छोटे ट्रेडर का भी सही बन जाएगा, बड़े का भी सही बन जाएगा, पहले टारगेट पे अगर आपने निकले हो। अल्लाह का शुक्र है सेकंड वाले भी हिट हुआ है, तो ये तो मैंने सिर्फ पहले वाले पे देखा है, तो दूसरा भी हिट हो गया है, तो दूसरे पे आपने देखा है तो 4.5%, 4.8 इसका भी हो गया है। इथीरियम चीता शॉर्ट फ्रॉम 1949 टिल। यार थोड़ा अभी ना नहीं करो प्यारे दोस्तों। इतना जो है ना, अभी आप लोग इतनी ज्यादा ये जो शॉर्ट और लॉन्ग कर रहे हो ना, लिक्विडेट हो जाओगे, इसमें नहीं करो। मना करके गया हूँ, कल स्ट्रिक्टली मना किया है आपको। और आज देख रहे हो ना कितनी लंबी लंबी विक्स लग रही है, ये देख रहे हो ऊपर की कितनी, बीटीसी के अंदर कितनी ऊपर लंबी विक लगी है, 24,000 समथिंग, पता नहीं 400, पता नहीं कहाँ तक उसने विक मारी है आज। जरा देखते हैं मार्केट का जो है अभी, इस पे मार्केट पे भी नजर डालते हैं। सॉरी, कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया था। अच्छा जी प्यारे दोस्तों, चलें जरा मार्केट अपडेट पे आ जाते हैं। 2-4 मिनट हो गए हमारी लाइफ के स्टार्ट हुए हुए। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आप फ्यूचर में कोई यहाँ से लॉन्ग या शॉर्ट कर रहे हो, बराए मेहरबानी कुछ ना करना। ठीक है। उसकी एक मेजर रीजन ये है कि 23,600, ठीक है, 23,600, अल्लाह भला करे आपका जो 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज थी। 4 आवर के टाइम फ्रेम खुला हुआ है, और अभी 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का मैंने आपको कल बताया था। अगर एक ये खतरनाक एक भी कैंडल फॉर्म होती है, ये मैंने कल आपको, कल पता नहीं मुझे याद नहीं आ रहा, मेरा ख्याल से मैंने बताया था। एक नहीं बताया तो अभी बता रहा हूँ। एक भी 4 आवर की खतरनाक कैंडल फॉर्म होती है, जो कि पिछली हमारी 4 आवर की बड़ी खतरनाक कैंडल फॉर्म हुई है।
सही है। यहाँ पे देखने को हमें लग रहा है कि अभी कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन रेडी रहना नीचे के लेवल्स के लिए, ठीक है। अप टू 90% चांस है कि यहाँ से हम मजीद नीचे जाएंगे और अच्छा खासा नीचे जा सकते हैं, ठीक है। 90% चांस ये है कि 23, 200, 300, ऑलमोस्ट ये जो हमारी मूविंग एवरेज आ रही है इसको रीटेस्ट करेगा, ठीक है। 250 तक आ सकता है हमारे पास। 23, 300 तो आ गया है। $50 को अगर हम जाने दें कोई मसला नहीं है, जाने दे सकते हैं, लेकिन हिस्टोरिकली हमारे पास ये देखो कि जब भी आपकी ये मूवमेंट होती है ना 4 आवर के चार्ट के अंदर, 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ब्रेक डाउन करता है, तो यहाँ पे आपको 200 का रीटेस्ट बनता है हर हालत में। तो हिस्टोरिकली स्पीकिंग यहाँ पे ये जो अभी ये जो बन रही है ना करंट, जो अभी कैंडल फॉर्म हो रही है करंटली, ठीक है, देख रहे हो रेड हो रही है, तो ये इजीली हमारे को डाउनवर्ड टच कर सकता है और एक और फोमो क्रिएट करेगा लोगों के अंदर। फोमो आप बोल रहे हो कि मैं क्या बोल रहा हूँ, है ये ऊपर तो प्राइस जा नहीं रही है, फेयर ऑफ मिसिंग आउट नीचे जाते हुए भी होता है। और यहाँ पे हर कोई खोलेगा लॉन्ग, और यहाँ से मैनिपुलेशन हो सकती है अच्छी खासी नीचे विक की, ठीक है। यहाँ से आपकी $500 600 भी विक लग सकती है नीचे की। समझ आ गई बात? तो जरा सा एहतियात कर लो। कोई जरूरत नहीं है फ्यूचर के अंदर अभी लॉन्ग शॉट खेलने के लिए, बिल्कुल लॉन्ग नहीं खोलना। स्पॉट में बाइंग कर रहे हो वो एक अलग बात है, ठीक है। फ्यूचर से बिल्कुल परहेज कर दो, छोड़ दो। अभी क्या होता है फ्यूचर भूल जाओ क्या, ठीक है। एक तो वो होता है ना स्टॉप लॉस लगा के बोलता हूँ चलो यार कुछ करना है कर लो, लेकिन स्टॉप लॉस लगा नहीं रहा, अभी मैं उस चीज से भी मना कर रहा हूँ आपको, ठीक है। लेकिन इतनी घबराने की बात नहीं है। देखो मार्केट के अंदर जब भी करेक्शन आती है तो वहां पे मैनिपुलेशन होती है, ठीक है, मैनिपुलेट किया जाता है मार्केट के अंदर। लंबी लंबी विक्स ऊपर नीचे की लगवाई जाती है बिला वजह, ठीक है, जिसके अंदर आप लोगों को लिक्विडेट करवाया जाता है। घबराने की बात इसलिए नहीं है क्योंकि करेक्शन है। करेक्शन के अंदर जो जो घबराने की चीज है ना वो है मैनिपुलेशन, ठीक है। जो बिला वजह के एक्सचेंजेस मिलके ये विक्स ऊपर नीचे के लगवाते हैं ना, इससे खौफ है बस। खौफ वो भी आपको होना भी चाहिए कि आपके मेहनत की कमाई है अगर, तो आप ऐसे तो नहीं उड़ाओगे ना, गैम्बलिंग तो नहीं करोगे। तो एजुकेटेड तरीके से एक चीज अगर आप फॉलो करोगे तो इंशाल्लाह ताला आपको हमेशा प्रॉफिट होगा, ठीक है जी। अच्छा जरा आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 200 मैंने आपको बताया हुआ कल से, मैंने दोबारा एम्फेसाइज कर दिया है इस पे आज। 90% चांसेस है कि यहाँ पे हमारा इजीली हिट होगा ये। और इसके अलावा मैं ये नहीं बोल रहा आप यहाँ से शॉर्ट खोल के बैठ जाओ इस तरीके की, कोई बात नहीं बोल रहा हूँ। मैं सिर्फ बोल रहा हूँ आपने अगर खरीदारी करनी है तो पार्ट्स के अंदर करनी है और स्पॉट के अंदर करनी है, ठीक है। ये एक लेवल है हमारा। दोबारा क्लियर कर देता हूँ, 3 लेवल मैं कल बता के गया था, वो 3 लेवल्स अभी भी बहुत अच्छी तरीके से वैलिड है। पहला है आपका 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 4 आवर के टाइम फ्रेम के अंदर, ठीक है, जिसको ऑलमोस्ट एक तरीके से आज हिट हो भी गया है, लेकिन हो जाएगा मुझे लगता है, पक्का पक्का होगा। लाइक $50 है और $50 वैसे ही गिर जाएगा, उसमें कोई मसला नहीं है। दूसरा लेवल आपका अल्लाह भला करे बनता है 22,500 का, ठीक है, जो इतना ज्यादा दूर नहीं है। 23,250 पे और 22,500 में कितना फर्क रह गया आपका, आप खुद लगाओ हिसाब। क्या $700 800 क्या होते हैं? $700 800 कुछ नहीं होता। बीटीसी जब $1,000 डंप कर सकता है एक दिन के अंदर, तो ये $700 800 क्या लगता है आपको? कुछ नहीं है, बिल्कुल कुछ नहीं है, और बिल्कुल कर सकता है, ठीक है। मुझे लगता है ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग हमारा पॉइंट बनेगा अगर ये हमारा रिवर्सल का पॉइंट बनता है। और आज एक चीज मैं आपको मजीद आगे बता देता हूँ। जिस तरीके का 25,000 का बताया था आपको, ठीक है, लाइव सेशंस में भी बताया था, अब मैं एक और बात बता रहा हूँ, ठीक है। अगला जो हमारा लेवल होगा वो होगा 2500, सॉरी 25,000, आई मीन $25,500, $600 का, ठीक है। अब ये एक अगला लेवल हमारा हो सकता है, और जो मुझे पर्सनली लगता है वो ये है कि मोस्ट लाइकली इसी वीक के अंदर हमारे पास ये अचीव हो सकता है। अगर तो नहीं हुआ तो लेट से अप टू 10 डेज का ये हिसाब किताब है, ये अप टू 10 डेज का सेटअप बता रहा हूँ, ठीक है। करेक्शन लेके यहाँ से हमारे पंप जो मिल सकता है अराउंड 10 डेज और अ वीक, इस तरीके से मैं ये आपको हिसाब किताब बता रहा हूँ, ठीक है। और ये 25,600, लेकिन इस पे जरा क्या कहते हैं कंफर्मेशन के लिए वेट करना पड़ेगा। कंफर्मेशन के लिए वेट किस तरीके से होगा? या तो हमारी डेली कैंडल्स अच्छी क्लोज हो,
ठीक है, जिसमें रीटेस्ट भी हो जाए, कैंडल क्लोज भी अच्छे तरीके से हो जाए, सपोर्ट लेवल्स के ऊपर हो, ताकि पता चल जाए कि भाई जो बायर्स नीचे बैठे हुए थे उन्होंने वहां से खरीदारी की है और अब वो ऊपर की जानिब का वेट कर रहे हैं। ठीक है, तो वहां से हमें कंफर्मेशन मिलता है और ऑब्वियसली हम भी पार्ट्स के अंदर बाइंग करते हैं। अब जैसे भाई आप यहाँ पे डेफिनेटली बाय करोगे, ठीक है, जो अभी इसके 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का सपोर्ट है, यहाँ एक आपकी बाय होगा 22,500 पे, बाय होगा 20,800, तीन लेवल से आपके इजीली बाय हो जाएगा। ठीक है, एवरेज आपकी क्या आ जानी चाहिए, 22,500। ठीक है, मेरे ख्याल से बल्कि नीचे की शायद हो सकता है बनी हो। ठीक है ना, तीन लेवल्स हैं, तीन लेवल्स को अगर आप तरीके से बाय करते हो तो बीच की जो प्राइस होती है वहां की आपकी एवरेज निकलती है। ठीक है, और उसके ऊपर का अगर हम लेवल्स देखते हैं, जैसे यहाँ पे हम बोलते हैं कि भाई 22,500 हमारा यहाँ से पहला टेक प्रॉफिट है, 24,500, क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है ना। तो वहां पे हम क्या करेंगे, वहां पे हमारे पास एक सेल ऑफ होगा, वहां से आपको सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा, वहां पे आपको भी सेल करना पड़ेगा हर हालत में, भले आप किसी भी कॉइन के अंदर बैठे हुए हो। हाँ, बीटीसी डोमिनेंस के ऊपर नजर रखनी है, उसको देखना है वो किस तरीके से प्ले आउट करती है, क्योंकि बीटीसी डोमिनेंस का जो चार्ट है ना, इस पे आप लोगों ने बड़ी एहतियात से नजर रखनी है प्यारे दोस्तों। ठीक है, ये जो है अल्लाह वाला करे, मेरे पास डोमिनेंस का चार्ट बना हुआ है, और ये जो मैंने काफी, ये तो काफी अरसे से मैंने बना के रखा हुआ है। ये तकरीबन कब से बनाया हुआ है, मेरे ख्याल से, पता नहीं, मुझे याद नहीं है ये, लेकिन ये जो रेड वाला बनाया हुआ है काफी अरसे से बनाया हुआ है। ये जो रेड जोन बनी हुई है ये आपकी रेजिस्टेंस है मेजर। ठीक है, बीटीसी डोमिनेंस की, और नीचे जो सपोर्ट बैठी है वो है 40% पे। 40% की आपकी अगर ये ब्रेक डाउन होती है ना, तो फिर वहां पे, वैसे तो होती नहीं है यूजुअली, लेकिन वहां पे बहुत ज्यादा आपका पंप आता है आल्ट कॉइन्स के अंदर। ठीक है, और इसी लेवल के अंदर ये जो है ना घूम रही है, जब से हमारा, वेल, आपको पता है कि आपको जो आपका हमारा पंप मिला था हमें पिछले साल का बिल, ऑल टाइम हाई की जो बात कर रहा हूँ, उसमें बीटीसी डोमिनेंस अच्छी खासी पंप हुई भी थी। ठीक है, तो उन्हीं दिनों में अगर हम दोबारा यही करते हैं कि अगर यहाँ से अगर बीटीसी ऊपर जाना है, बीटीसी नया नया ऑल टाइम हाई बनाना है ना, तो इसकी डोमिनेंस को यहाँ से करना है ब्रेकआउट। अब ब्रेकआउट के लिए बीटीसी डोमिनेंस की जो स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस, दो लेवल्स बने हुए हैं। एक तो 47.5% का लेवल बना हुआ है, ठीक है, और इसके अलावा 50% का है, 50 से 51.5 तक का। ये दो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंसेस हैं जिसपे हमें चाहिए वीकली क्लोजिंग्स ऊपर और डेली क्लोजिंग्स भी ऊपर। वीकली में हम तकरीबन एक दो तीन चार पांच मरतबा रिटेस्ट कर चुके हैं। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये कंसोलिडेशन कर रहा है काफी दिनों से बीटीसी डोमिनेंस। ठीक है, तकरीबन हमारा कब से, मिड अगस्त से पूरा ही हमारा कंसोलिडेशन कर रहा है। अब ये जब ऊपर जाएगा तो वहां पे हमारे पास आर्ट कॉइन आपके अल्लाह भला करे थोड़े से ब्लीड हो सकते हैं वहां पे। ठीक है, और उसमें बीटीसी की आपके पास पंपिंग होगी। ठीक है, मार्केट कैप, अब ऑब्वियसली इसके अंदर ये मैं एक रफ आइडिया दे रहा हूँ, क्योंकि अभी आने वाले कुछ दिनों में मैं आपको थोड़ा इस पे स्पेसिफिक होके बताऊंगा, क्योंकि अभी मैं सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूँ कि होगा क्या। अभी कंफर्मेशंस का मैं खुद वेट कर रहा हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली अब कोई जादू तो है ही नहीं, देखना पड़ता है, स्टडी करना पड़ता है, टाइम लगता है, उन सारी चीज़ों के अंदर टाइम लगेगा। और जैसी जैसी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी आप लोगों के सामने मैं वो चीज़ें रखता जाऊंगा। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे अगर तो मैं आपको अगर कोई बात अगर रेकमेंड करूंगा तो वो ये है कि फिल वक्त अगर आप किसी चीज़ के अंदर प्रॉफिट में बैठे हुए, स्पेशली आर्ट कॉइन्स के अंदर प्रॉफिट में बैठे हुए हो, तो वो प्रॉफिट बुक करते जाएं। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताता चलूं प्यारे दोस्तों, वो है हमारा डोमिनेंस से ही रिलेटेड है, वो है इथीरियम। अब आप सबको पता है कि इथीरियम जो है वो प्रूफ ऑफ वर्क, उसका जो मर्जर है वो होने वाला है। ठीक है भाई, उसकी जो ब्लॉकचेन काम करती है, अभी काम करती है माइनिंग के थ्रू, प्रूफ ऑफ वर्क का एल्गोरिदम चल रहा है। ठीक है, अब प्रूफ ऑफ वर्क से वो जा रहे हैं प्रूफ ऑफ स्टेक पे। अब प्रूफ ऑफ स्टेक पे आपको क्या लगता है कि ये एक ऐसा, क्योंकि जब भी कोई होता ये है कि अल्लाह भला करे, जब भी कोई आपकी न्यूज निकल के आती है, कोई फंडामेंटल्स निकल के आते हैं किसी भी एक्स वाई जी, कोई भी क्वाइन हो सकता है। ठीक है, तो वो क्वाइन जो है अपनी न्यूज के बाद बहुत गंदा डंप होता है। ठीक है, 10%, 20%, 30%, वट एवर प्राइस, ठीक है, लेकिन वो डंप जरूर होता है। ठीक है, वेल मेजोरिटी केसेस में डंप होता है, कभी कभार ऐसा होता है कि वो
मजीद पंप हो जाता है न्यूज के बाद। लेकिन ये बहुत कम होता है, वो ओकेजनली होता है। मेजोरिटी टाइम्स कॉइन की प्राइस डंप करती है। अब जैसे इथीरियम है, इथीरियम में अगर हम बात करते हैं तो प्यारे दोस्तों, जो इस टोटल मार्केट के अंदर पैसा लगाया हुआ है दुनिया के तमाम लोगों ने, मैंने, आपने, हम सब ने और पूरी दुनिया ने, उसमें 20% से ज्यादा पैसा आपके एक आल्ट कॉइन के अंदर लगा हुआ है। ठीक है, वो आल्ट कॉइन है इथीरियम। और ये जो डोमिनेंस है इथीरियम की है, बीटीसी से सिर्फ हाफ डोमिनेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे प्यारे दोस्तों आप लोगों ने बहुत केयरफुल रहना है। इथीरियम वाले जितने भी लोग हैं, आप देख रहे हो तकरीबन एक हफ्ते से मैं आपको इथीरियम की ट्रेडिंग करवा रहा हूँ। 3-4 पिछली ट्रेडिंग जो दी है मैंने आपको इथीरियम की दी है। ठीक है, मकसद ये इथीरियम देखो, जब प्रॉफिट बनता है हमें, हमारा एज अ ट्रेडर काम होता है कि हमने प्रॉफिट बुकिंग करनी है। ठीक है, अब वो भले किसी शिट कॉइन से बने, भले किसी अच्छे कॉइन से बने, भले किसी से भी बने, लेकिन कभी कभार कुछ चीजें होती हैं जो पूरी मार्केट पे इम्पैक्ट डालती हैं। तो इसीलिए इसको मैं मार्केट अपडेट के अंदर कवर कर रहा हूँ। ठीक है, इथीरियम पे जो है ना, इथीरियम का जरा आप लोगों ने होशियारी से इसमें काम लेना है, क्योंकि एक गलत मूव ना, आपके सारे पैसे आप इसमें गवा सकते हो। ठीक है, तो या तो आप मेक इट और ब्रेक इट वाली बात हो जाती है ना, आर्य पर, इस तरीके की बात है इसके अंदर। अभी इथीरियम जो है फिल वक्त अभी बैठा हुआ है $1840 पे। ठीक है, मेरे ख्याल से इसका स्टॉप लॉस हिट हो गया है कल वाला। तो भाई जिन लोगों ने अपना प्रॉफिट बुक नहीं किया, लालची, लालच बुरी बला है जैसे बोलते हैं ना, तो लालच करोगे तो भाई इथीरियम बीटीसी का चार्ट खुला हुआ है, फिर भी बीटीसी सर्च कर रहा हूँ, इथीरियम सर्च करना था। अच्छा, तो ये देखो, हाँ नहीं अभी हिट नहीं हुआ इथीरियम का, बल्कि हो गया। लोएस्ट हमारा लगा है 1818, और 1816 हमारा स्टॉप लॉस है, तो स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। लेकिन हमारे बाय ऑर्डर्स फिल हो गए सारे। तो बड़ी ही खूबसूरती से स्टॉप लॉस डॉज किया है हमने। $2 से हमने डॉज किया है स्टॉप लॉस। तो ठीक है, कोई मसला नहीं है, स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, छोड़ दो, ट्रेड छोड़ दो। हाँ, 1840 अगर आपने कहीं डिप में बाय कर लिया, 1830 में बाय कर लिया, ठीक है, फ्यूचर में कर लिया, कहीं भी कर लिया, प्रॉफिट में बैठे निकलो बाहर, प्रॉफिट बुक करते जाओ इस मार्केट के अंदर। अभी ये कुछ सिग्नल नहीं है, ये आज का सिग्नल नहीं है, बस बता रहा हूँ कि कल का क्या है। ठीक है, तो $2 से हम लोगों ने जो है ना वो स्टॉप लॉस अपना बचत हमारी हुई हो गई है। ठीक है, हाँ, एफओएमसी की मीटिंग का अभी जो आप लोग बात कर रहे हो, मेरे ख्याल से, हाँ हाँ वो तो हो गया था, लेकिन होता है ना आसिफ भाई, कभी कभार लोग वो सारे टारगेट हिट हो जाते हैं, लोग सेल ही नहीं करते, मैं क्या बोलूं। तो उनके लिए बता रहा था कि भाई अगर तो ये है वो है, तो एफओएमसी पे जरा यार आपको देख के बताऊंगा। एफओएमसी की वजह से भी मैं यही बोलने वाला था कि मैं, एफओएमसी की जो मीटिंग है, उनका रिजल्ट तो आने वाला है, अभी मेरे ख्याल से पता नहीं आ गया नहीं आ गया, देखना पड़ेगा। क्या कहते हैं, तो इनका जब रिजल्ट आ जाएगा तो आपको इसकी इसके बारे में अपडेट दे दी जाएगी। ठीक है, अच्छा, एफओएमसी का आपको पता है कि भाई जब भी आपकी इनकी कोई ना कुछ न्यूज़ निकल के बाहर आती है तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन होती है। ठीक है, इसके अलावा आपके पास ओवरऑल अभी जो मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है बीटीसी डोमिनेंस, बीटीसी एनालिसिस। ठीक है, और तीसरी चीज जो आपने नजर रखनी है वो भी मैंने आपको बता दी है, इथीरियम। अब मैं आपको एक ऐसी बात, जुमला बोलने वाला हूँ जिसमें आप बोलेंगे मैं बोल क्या रहा हूँ। ठीक है, वो जुमला ये है प्यारे दोस्तों कि अभी जो है ना मार्केट के अंदर असल जो खिलाड़ी बैठा है ना, ये सुन लो गौर से बात, वो बैठा है इथीरियम। ठीक है, असल जो खिलाड़ी अभी के लिए बैठा है वो बैठा है इथीरियम। ठीक है, और इथीरियम में इतना अभी दम है कि इथीरियम बिटकॉइन को ऊपर नीचे कर सकता है इजीली, बहुत इजीली। ये मैं बहुत आपको, इसके पीछे बहुत वैलिड रीजंस हैं, वो मैं अब एक एक चीज नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो बीटीसी के अंदर अगर आप ट्रेडिंग ले रहे हो, इथीरियम के ऊपर नजर रखो। ये मैं 2 सालों में आज आपको पहली मर्तबा ये जुमला इस तरह का कोई बात बोली है। किसी कॉइन का कभी मैंने नहीं बोला कि उससे बीटीसी को इम्पैक्ट होगा, लेकिन ये मैं आज पहली बार आप लोगों को बता रहा हूँ। इथीरियम पे नजर रखो, इथीरियम की वजह से बिटकॉइन पे फर्क पड़ सकता है, नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव, पॉजिटिव तो पढ़ेगा ही, लेकिन नेगेटिव भी पढ़ सकता है, इस चीज का जरा चौकन्ना रहो। ठीक है, उसकी मेन रीजन ये है,
इथीरियम डोमिनेंस अगर हमारी इंक्रीज होती है ना, तो आपको क्या लगता है कहाँ कहाँ से आएगा इथीरियम के अंदर पैसा? देखो, पैसा हमेशा वहीं से मूव होता है ना जहाँ, अब जैसे एग्जांपल देता हूँ भाई, अगर आपके घर में नौकर चाकर है, आपके पास काम करने वाले आते हैं, या माली है, कोई भी बंदा है, तो आप हेड होगे ना, एग्जांपल में अगर आप हेड हो तो आपके पास सबसे ज्यादा पैसा है। आप सबको उनकी तनख्वाह, उनका रहन सहन, वॉटेवर जो भी आप उनको देते हो ना, तो हमेशा बड़े से निकल के छोटे चीज में आता है। पैसा हो, टाइम हो, कुछ भी हो, एनीथिंग। अब यहाँ पे जो पैसा आपके पास ज्यादातर भरा हुआ है, वो कहाँ भरा हुआ है? बीटीसी के डोमिनेंस पे। बीटीसी है ना, बीटीसी बादशाह है आपका। बादशाह को टक्कर देने कौन आ रहा है? इथीरियम। मैं ये नहीं बोल रहा ये फ्लिप कर देगा, ये हो जाएगा, मैं बोल रहा हूँ इम्पैक्ट पड़ेगा। बीटीसी बीटीसी है, इथीरियम इथीरियम है, दोनों अलग अलग चीजें हैं, उनका कोई कंपैरिजन नहीं है। मैंने सिर्फ ये बात बोली है कि इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है? और इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं, इम्पैक्ट पड़ भी रहा है। अब ये जिन लोगों को बात पता है, ठीक है, नहीं पता कोई मसला नहीं है, मैंने आपको बता दिया है। और ये पिछले काफी दिनों से इथीरियम का इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो मैंने आज जरा, जब मुझे कंफर्मेशन अच्छी खासी मिल गई है, तो फिर मैंने बोला भाई आप लोगों के साथ भी शेयर कर देते हैं, ठीक है, ताकि लर्निंग में आपका इजाफा हो। और जब आपकी लर्निंग में इजाफा होगा, इंशाल्लाह ताला फिर आपकी अर्निंग में भी इजाफा होगा। ठीक है भाई। अच्छा, इसके अलावा मैं क्या बता रहा था आपको? जी, इथेरियम की जो डोमिनेंस है ना, इसकी इसके ऊपर जो हम नज़र रखते हैं, आप कॉइन मार्केट कैप पे भी रख सकते हो, यहाँ से भी रख सकते हो, ठीक है। और इथेरियम डॉट टी था, हाँ भाई ये रहा। एक मिनट, तो इथेरियम की जो है ना, ये रही डोमिनेंस आपकी। अब इथेरियम की डोमिनेंस पे अगर मैं बात करता हूँ आप लोगों से प्यारे दोस्तों, तो आप देख सकते हो कि मार्केट के अंदर जब अच्छा खासा भी, जो हमारा ऑल टाइम हाई की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे इस टाइम पे मैं जरा इसका भी जरा वीकली का टाइम फ्रेम खोल लेता हूँ हमारा ना। तो आप देख सकते हो कि जब बीटीसी ने क्रैश किया था, ठीक है, तकरीबन इसका कौन सी हफ्ते को, 8 नवंबर, मतलब नवंबर में जो हमारा ऑल टाइम हाई लगा है, ठीक है। अब यहाँ बीटीसी को देखो, और फिर इसके बाद आप चेक करो इथेरियम की डोमिनेंस का चार्ट। ठीक है, कहाँ गया ये? इथेरियम की डोमिनेंस बीटीसी की टॉप प्राइस पे सपोर्ट पे बैठी हुई थी, तकरीबन 19% की। और जैसे ही बीटीसी ने डंप लेना शुरू किया है, ठीक है, ये देख रहे हो आप, ये बीटीसी धड़ 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 गिरा। नवंबर, फिर ये दिसंबर हमारा आया, और दिसंबर में हमारे पास ये जो सपोर्ट लगी है आपकी, तकरीबन 55 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की, वीकली के टाइम फ्रेम के अंदर, ठीक है। यहाँ पे जब हमारे पास अराउंड 40,000, सॉरी 42 44 था, 42 से 44 के बीच में जब चल रहा था, और यहाँ पे इसमें जो करेक्शन आई है, यहाँ पे आप उठा के देखो, ये रहा। ये दिसंबर, और इसका बेसिकली स्टार्ट ऑफ दिसंबर एंड ऑफ नवंबर में आपकी इथेरियम डोमिनेंस अच्छी खासी पंप होना शुरू हो गई है। और मिड दिसंबर में इसने अच्छा खासा एक पीक लगाया है, जो कि 22%, 22 से 23 डोमिनेंस वाइज इसका ये पंप लगा है। ठीक है। अब यही चीज अगर हम हिस्टोरिकली पहले से उठा के देखते हैं, जो कि डेली के टाइम फ्रेम में आपको अच्छा खासा नजर आ जाता है, तो ये एक काफी बड़ी रेजिस्टेंस है। ठीक है। और ये याद रखिएगा इसको, इस रेजिस्टेंस लेवल को जिस पे अभी हम बैठे हुए हैं, बेसिकली ये लेवल आपका स्टार्ट होता है रेजिस्टेंस का 20% से इथेरियम के लिए। ठीक है। और 20% के ऊपर हमारे पास यहाँ अगर ये कंसेक्यूटिव वीकली क्लोजिंग मिल जाती है इथेरियम में, तो इथेरियम, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, काफी ज्यादा इम्पैक्ट दे सकता है आपके बिटकॉइन के ऊपर। ठीक है। तो जरा इस चीज पे भी आपने नजर रखनी है। ठीक है। पिछले 2 साल से आप लोगों के साथ इसका शेयर इसलिए नहीं किया क्योंकि कहाँ इसने कुछ किया था, ऑल टाइम हाई की भी इसके इतना ज्यादा कुछ नहीं किया था, वापस नीचे आ गया था। लेकिन अब जरा बाजी थोड़ी पलटनी शुरू हो गई है, तो इसका जो है जरा, क्या कहते हैं, आपने ख्याल रखना है। ठीक है। तो यहाँ पर आपने इथेरियम पे ख्याल रखना है। ठीक है। और 11 पॉइंट शैला की सेल, यार देखो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, अभी आप लोग क्या पूछ रहे हो? देखो, मैंने आपको क्या बोला है, इथेरियम का बिटकॉइन पे इम्पैक्ट पड़ेगा। और अभी ये चीज मैं आपको नहीं बता सकता क्या इम्पैक्ट पड़ेगा अभी। मैं आपको, अगर यही बात होती कि भाई मुझे पता है कि इथेरियम की जो न्यूज है, इनकी जो अल्लाह भला करे जो न्यूज है,
क्या 15, मेरे ख्याल से 15-16 सितंबर को ये जो मर्ज कर रहे हैं अपनी ब्लॉक चेन्स को, ठीक है, प्रूफ ऑफ स्टेक से प्रूफ ऑफ वर्क का जो, सॉरी, प्रूफ ऑफ वर्क बोल रहा हूँ, प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक पे जो आ रहे हैं। अब मैं, क्या पूरी दुनिया में कोई आपको बता ही नहीं सकता कि यार ये प्राइस ऊपर चली जाती रहेगी या नीचे आ जाएगी। देखो, दो चीजें हैं इनकी, जो स्केलेबिलिटी है ना इथीरियम की, बहुत सारे लोग पूछते हैं, तो मैंने बोला यार आज इसको मैं थोड़ा कवर कर लूंगा इथीरियम पे ना। और इथीरियम का टेक्निकलिटीज भी मैंने बहुत सारी तरीके से मैंने आपको बता दी है, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों, हमारे पास इथीरियम में अभी अच्छे खासी हमारे पास अपॉर्चुनिटी है। अगर तो आप पार्ट्स के अंदर एंट्री और पार्ट्स के अंदर एग्जिट करते हो, स्कैल्पिंग कर लो, ठीक है, तो बेस्ट है। ज्यादा लॉन्ग टर्म होल्डिंग मैं फिल वक्त रेकमेंड नहीं करूंगा। अगर अगर आप देखना चाहते हो कि भाई आपने लॉन्ग टर्म के लिए इथीरियम को उठाना है, तो थोड़ा सा सब्र करो। बिल्कुल 1500 पे पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल है, ठीक है। लेकिन इथीरियम जो है वो अप ट्रेंड में है, ठीक है। और जो आरएसआई मैं अभी अब दिखाया नहीं है, मैंने इतना आप लोगों के साथ नहीं किया हुआ, लेकिन मैंने जो चार्ट देखा हुआ है इथीरियम का, जो मेरी अपनी स्टडी हुई हुई है आजकल ना, क्योंकि इथीरियम का एक बड़ा अब चीज हो रही है, तो मैंने बोला यार चलो इस पे भी जरा स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। तो इथीरियम में हमारे पास अच्छा खासा एक मूवमेंट है, ठीक है। लेकिन उस मूवमेंट को कंफर्मेशन तभी मिलती है जब अल्लाह भला करे आपके पास जो है कंफर्मेशन होती हैं, टाइम के साथ पता चलता है न्यूज़ का इम्पैक्ट। न्यूज़ के आने पे ही पता चलेगा, 15 सितंबर को ही पता चलेगा। उससे 2-4 दिन पहले भी पता चल सकता है कि मार्केट में उसकी प्राइस के साथ क्या हो रहा है, ठीक है। हो सकता है एक पॉसिबिलिटी मैं आपके साथ ये भी शेयर कर जाऊं कि इथीरियम वाले ये भी कर सकते हैं, ठीक है। एक फंसाने के लिए, रिटेल इन्वेस्टर को फंसाने के लिए क्या कर सकते हैं वो, कि क्योंकि देखो माइनर का बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि जिन लोगों ने करोड़ करोड़ों रुपयों के, ठीक है, आप हार्डवेयर उन्होंने माइनिंग मशीन लगा के बैठे हैं, वो कोई बेवकूफ तो है नहीं। तो अभी यहाँ पे हो सकता है कि भाई वो बोलें कि हम जो है दोनों ब्लॉक चेंज रखते हैं, कोई भी इस तरह की कुछ भी बात हो सकती है। तो उसमें क्या होगा आपके पास, अल्लाह भला करे, इथीरियम में इथीरियम वाले बोलें कि भाई हमने जो मर्ज की डेट है वो आगे पीछे कर दी है। उसकी वजह से एक पैनिक भी मच सकता है इथेरियम की प्राइस के ऊपर, ठीक है। वहां पे एक फट भी हो सकता है, लोग उसको नेगेटिव वे में लेके जाके वहां पे इथेरियम डंप भी कर सकते हैं। इस चीज का भी ख्याल रखना है आपने, ठीक है। क्यों प्राइस ऊपर क्यों जाती है? क्योंकि भाई आपकी न्यूज आ रही है, और न्यूज ही अगर उन्होंने 1-2 महीने दोबारा एक्सटेंड कर दिया, कुछ भी आगे पीछे मामला कर दिया, तो ऑब्वियसली फिर लोग बोलेंगे यार ये क्या हो गया, हमने तो खरीदा इसलिए था कि प्राइस ऊपर जा रही, उनका न्यूज आ रही थी, वो न्यूज ही आगे चली गई, तो बेचो यार, इसका फायदा क्या है इसमें रखने का, ठीक है। तो वहां पे एक आपको फंड भी मिल सकता है, जिसकी वजह से लोग पैनिक सेलिंग भी कर सकते हैं इथीरियम, ठीक है। जिसकी वजह से आपकी जो इथीरियम की डोमिनेंस है वो गिर सकती है, जिसकी सपोर्ट जो अभी रेजिस्टेंस बनी हुई है, ये दोबारा, ये जो अभी सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है 20% की, ये दोबारा रेजिस्टेंस भी बन सकती है, ठीक है। तो इस चीज़ का ज़रा ख्याल रखना है जब तक ये हमारी न्यूज़ चलती है, मतलब 15 सितंबर तक। अगर आप इसके अंदर स्कैल्पिंग वगैरह करते हो तो ठीक है, नहीं है तो कोई मसला नहीं है, ठीक है भाई। अच्छा यार, आप लोग बोल रहे हैं कि इसमें ज़रा ट्रेडिंग करवाएं, तो मैं सोच रहा हूँ इथीरियम के अंदर दोबारा चलते हैं। और इथीरियम बैठा हुआ है अल्लाह भला करे 45 पे, और 1845 पे वैसे तो अभी नीचे था, लेकिन अब ये ज़रा ऊपर आ गया, और तो मैं सोच रहा हूँ इसके अंदर ज़रा हम एंट्री कर लेते हैं। चलो भाई आ जाओ, मेरा दिल कर रहा है आज मैं 3 मरतबा वेरी 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 हाई रिस्क लिखूं, क्योंकि बहुत ज्यादा जो है ना वो हाई रिस्क हुआ हुआ है। लेकिन फिर भी मैंने बोला चलो यार कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। जहां हमारे प्रॉफिट बन रहे हैं, जैसे मैंने कल बोला था, 10 ट्रेड में एक ट्रेड अगर नुकसान, स्टॉप लॉस हिट होता भी है, कोई बड़ी बात नहीं है, जाने दो, ठीक है। जब $100 बना सकते हैं तो $5 गवा भी सकते हैं भाई। एक आपकी रिस्क मैनेजमेंट होती है, रिस्क मैनेजमेंट अगर आपकी नहीं है तो छोड़ दो, नहीं करो कुछ भी। अच्छा, एक चीज मैं आपको दे रहा हूँ, अब आज का जो है ना, नॉट रिकमेंडेड फॉर न्यू कमर्स एट ऑल, ठीक है। ओनली डू पेपर ट्रेडिंग, बस ये लिखा हुआ है, मैंने साफ साफ लिख दिया है। जो न्यू मेंबर्स हैं प्यारे दोस्तों, आपसे कोई
वो नहीं है, इशू नहीं है, बस आप लोग जो है ना अभी पेपर ट्रेडिंग करो। अब देख लो आज की ट्रेड में और कल की ट्रेड में कितना जमीन आसमान का फर्क होगा, लेकिन ना किसी मकसद से मैं आपको ये दे रहा हूँ, क्योंकि इथीरियम अभी डंप कर सकता है तेजी से, और तेजी से करेगा। बाइंग अपॉर्चुनिटी है, अग्रेसिव ट्रेडर हो तो समझ आती है। अच्छा आपने उठा लिया होगा यकीनन इसको। चलो 40 से 50 कर दो, चलो 50 कर देते हैं, ठीक है। ये मैंने 45 पे था, लेकिन होपफुली आप लोगों ने बाय कर लिया होगा कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत। कहाँ गया 50, ठीक है भाई। अच्छा टेक प्रॉफिट में ज़रा एडिट कर दूं ज़रा इसके। टीपी आपका हो गया 1800 89, मुझे लग रहा है इसकी रेजिस्टेंस है। 1880 कर देते हैं, ऐसा करते हैं 1880, ठीक है। 1938 एंड 1999, ठीक है भाई। ये तीन टेक प्रॉफिट है इसके। इसकी बाय जोन भी बड़ी है, स्टॉप लॉस दूर है, और अल्लाह भला करे टेक प्रॉफिट भी अच्छे खासे मजे के हैं, ठीक है, दूर दूर तक है। तो पंप आता है तो हमें यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। स्टॉप लॉस हिट होता है कोई मसला नहीं है, जाने दें। लेकिन हाँ भाई, इस हाई रिस्क है, बहुत ज़्यादा हाई रिस्क है। न्यू मेंबर्स बिल्कुल भी नहीं ले, पेपर ट्रेडिंग कर लें। जो पुराने मेंबर्स हैं जिनको पता है किस तरीके से करते हैं, पार्ट्स के अंदर एंट्री पार्ट्स के अंदर एग्जिट, वो भाई इसमें एंट्री ले लो। और ये आज की मैंने आपको ट्रेड भी दे दी है, ठीक है भाई। तो ज़रा मैं एक आध मिनट यहीं पे रह जाता हूँ, ताकि आप लोग इसको देख लो, लिख लो, नोट बना लो, जो भी कर रहे हो कर लो। ठीक है भाई, तो ये आज की हमारी ट्रेड है। तो ये बात है, ठीक है। एवरेज अगर आप बोलते हो कि कहाँ की बाय होनी चाहिए, आपकी एवरेज अगर निकलती है ना तो 1800 की निकलनी चाहिए, अगर तो क्रैश आता है आपका, ठीक है। नहीं आता कोई मसला नहीं है, थोड़ी बाय ऑर्डर फिल होगा, थोड़ा प्रॉफिट होगा, अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह। समटाइम्स स्मॉल इज मोर, ठीक है, लिटिल इज मोर समटाइम्स, ठीक है। और वो टाइम आज का है, आजकल के टाइम यही चल रहे हैं कि भाई थोड़ा प्रॉफिट होता है, शुक्र करो, खत्म, बात खत्म, ठीक है। कम कम इन्वेस्टमेंट करनी है, $100 लगाते हो, कम लगाओ, मुझे नहीं पता आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है क्या नहीं है, तो उस लिहाज से आप इसको कम लगा सकते हो। आप देख रहे हो कि अभी इसने एक रेजिस्टेंस को टेस्ट किया है हमारे पास 14 EMA 1 आवर के टाइम फ्रेम में, तो थोड़ा यहाँ पे ये नीचे आ सकता है, और नीचे जाने के बाद दोबारा ऊपर जा सकता है, ठीक है। बीटीसी भी, बीटीसी पे भी ऑब्वियसली ये डिपेंडेंट है, बिल्कुल है। बीटीसी पे हर चीज़ डिपेंडेंट है, और एक ग्लोबल मार्केट का ये दोनों हिस्सा हैं, इथीरियम और बीटीसी बड़े कॉइन्स हैं, ठीक है, कोई छोटे मोटे कॉइन्स नहीं है। बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इनकी जो है मार्केट कैप है, ठीक है जी। तो ये हिसाब किताब है। इसके अलावा अगर आपने क्या कहते हैं, इथीरियम के अलावा कोई अगर और दूसरा कॉइन देख रहे हो, तो मैं आपको पर्सनली तो अभी रेकमेंड नहीं करूंगा। डॉट, हाँ टॉप के जो कॉइन्स हैं उनके अंदर समझ आती है बात, लेकिन ज़्यादा छोटे मोटे कॉइन उल्टे सीधे जो आप लोग कॉइन पूछते हो ना स्मॉल कैप वाले, उनमें बिल्कुल नहीं जाना आपको, उसको देखना भी नहीं है, बिल्कुल इग्नोर कर दो उसको, ठीक है। उसको अभी अपनी ब्लॉक लिस्ट में डाल दो, बस खत्म। अभी सिर्फ आपने टॉप पे, टॉप प्रोजेक्ट्स पे देखना है, उन पे नज़र भी नहीं डालनी है किसी अरे गहरे कॉइन में, स्पेशली मीम कॉइन्स के अंदर। ये डॉज कॉइन मुझे पर्सनली नहीं पसंद, बेबी डॉज, इस तरह की जो भी चीज़ें हैं, मुझे मीम कॉइन्स पर्सनली नहीं पसंद। बाकी आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है जी। तो देख लेते हैं भाई आप लोगों के क्या सवाल जवाब है ज़रा। भाई जी डॉट बेचारे तो भूल ही गए हैं। नहीं यार, डॉट मेरा फेवरेट है। मार्केट में देखो, अ, क्या कहते हैं, एक रिस्क ज़्यादा है ना। तो देखो मैं क्या चाहूंगा कि भाई, मैं आपको ये चाहूंगा कि आप लोगों का प्रॉफिट बने, समझ आ रही है बात, आप लोगों का प्रॉफिट बने। अब अगर प्रॉफिट नहीं बनता तो ऑब्वियसली फिर मुझे भी दुख होता है, आप लोगों का पैसा भी जाएगा। तो मैं चाहूंगा कि आपको सेफ सिक्योर चीज में लेके जाऊं, जहां पे आपके पास रिस्क के चांसेस कम हैं और प्रॉफिट के चांसेस ज्यादा हैं। देने को तो मैं डॉट का भी अभी दे सकता हूँ आपको, ठीक है। लेकिन बात सारी ये कि प्यारे दोस्तों, डॉट में और इथीरियम में फर्क है। इवन दो मुझे बहुत पसंद है डॉट, ठीक है। तो ये वाली बात है। एंट्री डस्क पता नहीं भाई, मैं मना कर रहा हूँ आप लोगों को अभी नहीं जाओ, फिर पता नहीं क्यों कर रहे हो इसमें भी। ब्रदर बेस्ट स्कैल्पिंग क्वाइन बीटीसी, एफओएमसी मीटिंग इम्पैक्ट प्लीज, पता नहीं, मैंने देखी नहीं है, अभी न्यूज़ को देखना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा, फिर पता चलेगा क्या है क्या नहीं है।
60 फंड से EOS 30 लॉस में जा रहा है और लिक्विडेशन बहुत दूर है, क्विट करूं या होल्ड करूं? टाइमली क्लोज नहीं कर पाया, 20% प्रॉफिट था, क्यों नहीं किया? पहले प्लीज रू आंसर असद भाई। यार 50-60 डॉलर लगाए हुए हैं, मुझे नहीं पता आपके 60 डॉलर हैं, उसको पैसे डाल के उसको खत्म कर दो, लिक्विडेशन जीरो कर दो, उठेगी वहां पे उसको एग्जिट कर लेना। ठीक है, शुड आई गिव डॉट एंट्री? नहीं यार, इथीरियम में दिया है, इथीरियम को ले लो। ठीक है, इथीरियम का करेक्शन पॉइंट 200 EMA इन 4 आवर और 200 EMA देखना पड़ेगा, दिमाग से निकल गया, 1 मिनट। 200 EMA कहाँ बैठ रहा है इसका? हाँ बन सकता है 17.5। इसकी जो एंट्री है ना वो बेसिकली 1850 से साढ़े कहाँ तक है, 1550 तक है। 1850 से 1550 तक है, ये स्कैल्प है, इसका उससे ताल्लुक नहीं है। लेकिन अगर स्विंग ट्रेड ले रहे हो लॉन्ग टर्म के लिए तो ये बाइंग जोन है आपका। ब्रो डॉट का प्राइस, DCA प्राइस क्या होना चाहिए? अभी छोड़ दो ना डॉट को, क्या पड़ी हुई है? मैं आपको अभी क्या प्राइस दे रहा हूँ डॉट में? अभी देखो, नहीं लो एंट्रीज ज्यादा नहीं बनाओ, मार्केट को करेक्शन लेने दो, मार्केट को करेक्शन लेने दो, उठा लेना आप लोग जो उठाना है। ठीक है, वहां पे आप छोटे मोटे कॉइन भी उठा लो। ठीक है, पहले मार्केट को करेक्ट होने दो प्यारे दोस्तों, जब मार्केट गिर जाए उस लेवल पे आके उठा लो। ठीक है, जरूर अभी क्या जरूरत है आपको यहाँ पे उठाने की? मैंने आपको बताया BTC 200 EM है, BTC हिट करे वहां पे खरीदारी कर लो, बात खत्म। ठीक है, तो ये वाली बात है। ऐसा भाई, BTC D.20 इज डिक्रीजिंग कंटिन्यूअसली 6 वीक्स, व्हाट डू यू से? हैदर भाई, अभी मैंने इसी का सारा बताया कि ये इतनी मरतबा सपोर्ट पे आके बैठा हुआ है, ये पंप करेगा, सपोर्ट से चीजें पंप करती हैं। ठीक है, ये बात तो पता है ना आप लोगों को, सपोर्ट पे चीजें पंप करती हैं, ऊपर जाती हैं, और रेजिस्टेंस से नीचे आती है। ठीक है, रून का सिग्नल दिया है टीम ने, प्लीज गाइड। यार रून का मैंने अभी रिसेंटली देखा नहीं है क्या चक्कर है, तो स्टॉप लॉस जो दिया हुआ होगा या जो भी चीजें दी हुई होंगी उसको फॉलो कर ले सिग्नल को, आपको कोई इशू नहीं होगा उसमें। थीरियम डाउन, हाँ तो भाई बाय कर लो। मैंने थोड़ी बोला कि अभी 2 मिनट में ऊपर जाएगा, मैं तो आपको बोल रहा हूँ इतनी बड़ी आपको बाय जोन दी हुई है, किसी मकसद से दी है ना भाई, मना किया है, अगर आप न्यू मेंबर हो तो बिल्कुल नहीं करो। हाउ टू जीरो लिक्विडेशन, पैसे ऐड करेंगे तो लिक्विडेशन जीरो हो जाएगी अगर लॉन्ग किया हुआ है तो। सॉल में बहुत नुकसान हुआ है, क्यों हुआ है? बेच दिया, नुकसान तब होता है जब आप सेल कर दो कोई चीज। ठीक है, स्पॉट भाई, तो ये स्पॉट की तो दी है, पढ़ तो लो, स्पॉट ओनली लिखा हुआ भी है इतना बड़ा बड़ा, मैं और क्या बताऊं। सर अगर सिंध हाई कोर्ट का डिसीजन क्रिप्टो के अगेंस्ट आया तो क्या हम फिर पाकिस्तान में क्रिप्टो ट्रेडिंग नहीं कर सकेंगे? यार इसका पर्सनली मुझे इतना आइडिया नहीं है। अ, मैं तो पाकिस्तान में होता भी नहीं हूँ, सो आई एम नॉट श्योर कि क्या होगा वहाँ के रेजिडेंट्स के लिए, क्या होगा क्या नहीं होगा, फिर देखेंगे। अल्लाह बेहतर करे, लेकिन ऐसा ना हो, दुआ करें आप। ठीक है, तो ये बात है, स्पॉट इज बेस्ट, ना ही क्रॉस ना ही आइसोलेट। ठीक है, दोनों को छोड़ दो, फ्यूचर को छोड़ दो, बराए मेहरबानी छोड़ दो। और क्या पूछ रहे हैं, केक अपडेट? केक में क्या है? केक की क्या अपडेट, तुम थोड़ा बताया तो करो प्यारे दोस्तों। मीटिंग स्टार्ट, हाँ हो जाएगी, आपको टीम इंशाल्लाह ताला अपडेट दे देगी भाइयों, कोई मसला नहीं है। आई हैव बॉट इथीरियम एट 1875। क्यों खरीदा है आपने, क्या था, किसने बोला था आपको खरीदने को? अगर आपने कल हमारे सिग्नल के टाइम पे खरीदा, तो जब दो टेक प्रॉफिट हिट हुए, तो आपने वहां पे कहीं पे क्यों नहीं सेल किया? आपसे फिर ये सवाल बनता है। अगर आपने अपनी मर्जी से सिग्नल को हिट होने के बाद खुद री एंट्री बना लिया, आपको लगा कि ये अभी तक एक्टिव है, सिग्नल हिट हो गया, खत्म हो गया, फिर भी आपने अगर कुछ एंट्री बना ली है, तो फिर आपकी उसमें गलती है, आप उसको छोड़ दो। और होपफुली अब आपने एक और गलती नहीं की होगी कि आपने फ्यूचर में खरीदा होगा। ठीक है, तो उस गलती का आपको यही है कि भाई उसको छोड़ दो अभी। ठीक है, ऐसा भाई, BTC नेक्स्ट रेजिस्टेंस बताई तो थी मैंने आपको, नहीं बताई? चलो बता देता हूँ। BTC का मैंने बताया, अच्छा सपोर्ट लेवल्स बताया मेरे ख्याल से मैंने ना आपको आज, वो जो 3 सपोर्ट लेवल्स बताया ना, 200 EM है, 1 मिनट, ये 200 EM है, 22,500 और 20,800 से 500 का जो जोन है, ये तीन आपके रिवर्सल पॉइंट्स।
सॉरी, ये तीन आपके रिवर्सल पॉइंट्स हैं, ठीक है, यहाँ से बीटीसी ऊपर की तरफ रवाना हो सकता है। हमें चाहिए करेक्शन, हेल्दी रीटेस्ट, मेजर सपोर्ट्स लेवल का। 4 आवर के टाइम फ्रेम में 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हैवी सपोर्ट लेवल है। समझ आ गई बात? आसान लफ्जों में स्ट्रेट फॉरवर्ड एक जुमले में बता दिया। रेजिस्टेंस पहली बैठी है 24,500 पे, दूसरी बैठी है 25,200 पे, तीसरी अभी के वक्त जो बैठी है, अगर बीटीसी बड़ा जल्दी होता है तो $26,000 पे। ठीक है, मैंने आपको बताया कि 25,600 का एक टारगेट है, और जो ऊपर की इसकी अपर लिमिट होगी ना, वो $26,000 होगी, जो मुझे लगता है कि ये अगले कुछ दिनों में अगर जाता है, कि अगर या फिर यहीं से अगर ये रिवर्सल लेता है, ठीक है। तो बहुत आसान तरीके से मैंने आपको बता दिए, तीन रिवर्सल पॉइंट बता दिए, टारगेट भी बता दिए, ठीक है। डेली क्लोजिंग नीचे नहीं होनी चाहिए $20,500 के। ठीक है भाई, क्लियर हो गया, क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए अब आप लोगों को। अ, ये होगा कैसे हो गया? आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? तो लॉगिन, हाँ, इसको क्या हो गया? आवाज आ रही है आप लोगों को? ये लाइव चल रहा है? आई एम नॉट श्योर ये क्या हुआ है, खुद ही लॉग आउट कैसे हो गया ये तो खुद ही, आई थिंक लाइव तो चल रही है। आवाज आ रही है? भाइयों बता दो ये। अच्छा, लाइव चल रही है, अच्छा। चलें, ठीक है। मैं कंफ्यूज हो गया था खुद ही, पता नहीं क्या हुआ था। खैर कोई मसला नहीं है, इसका कुछ ना कुछ हो गया होगा टेक्निकल। अच्छा खैर, तो मैं बोल रहा था, चलें जी दोस्तों, यहाँ पे हम लोग जो है अब अपनी लाइव सेशन एंड करते हैं। ठीक है जी, फिर आप लोगों से कल इंशाल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, सेफ ट्रेडिंग करें। अल्लाह हाफिज।